अस्सलामुअलैकुम। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीटली देख लिएगा। आज जिस तरह से केसी 100 ने पॉइंट्स 23 से गेन किया ना, और इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में काम अच्छा हो गया और 23 से इंडेक्स 1,11,000, जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना, 1,11,500 की मजबूत सपोर्ट लेवल केसी 100 का बनता है। और यहाँ 23 से इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकता है विद वॉल्यूम्स। और देख लिया आप लोगों ने आज की ट्रेडिंग में ज़्यादातर हैवीवेट स्टॉक्स ने अपना काम दिखाया। बस आप लोगों को जुआ नहीं करना, आप लोगों को ना बेकार स्टॉक में काम नहीं करना। आप लोग देख लें कि 23 है ना, इंडेक्स के पॉइंट्स आज गेन हो गए, जो कि 1700 तक पॉइंट्स बनते हैं। और 1700 पॉइंट्स की तेजी में तो जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, तो आप लोग देख लें कि उन सारे स्टॉक्स ने अपने रेट सस्टेन कर लिए। तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके, चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल जो कि आप सबको ऑप्शन दिया हुआ है ना यूट्यूब ने, क्लिक लाजमी कर लिएगा। जितने भी स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक्स मजीद तेजी से ऊपर निकलेंगे, इसलिए कि लोअर रेट पे ना बाइट्स की एंट्री थी, खरीदार मार्केट से नहीं गया था। मैं तभी तो कहता ना आप लोगों के 1,11,000 तक का ना सपोर्ट लेवल के एसी 100 का ये बनता है मजबूत। और अगर इस लेवल पे इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, तो मजीद तेजी दिखने में आएगी। तो आज आप लोगों ने देख लिया कि दोबारा इंडेक्स ने उसी लेवल को सस्टेन कर लिया। और इस तेजी में जो स्टॉक 2300 पर गया है ना, उस कंपनी के स्टॉक का नाम है सिटी फार्मा। थंबनेल पर भी लिखा हुआ देखो। और आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो से दोबारा स्टार्ट करते हुए इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर रखा है तो 96 के रेट पे ये स्टॉक क्लोज हुआ। और आज जिस तरह से 1.5 करोड़ तक के सिटी फार्मा में वॉल्यूम बने हैं ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल मजीद 2300 पर जाएगा। यानी कि इस 1.5 करोड़ के वॉल्यूम में ना, आज आप लोगों को ये था समझना कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, जो बात मैं कह रहा था ना आप लोगों से, कि पूरा पूरा 100 रुपये ये स्टॉक ना आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर लॉन्ग टर्म माइंड सेट से इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों ने बाय करा होगा, तो कितने अच्छे प्रॉफिट देख लें आप लोग के 3 से लेकर 4 महीने के अंदर 30 रुपये वाला शेयर 100 रुपये तक चला गया है। तो लाजमी खरीदना बनता है इस स्टॉक को ना। आप लोग अब सेल मत करिएगा। अब नेक्स्ट टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, अगर ये 100 रुपये का लेवल हिट कर लेता है ना और मजीद वॉल्यूम बनते हैं, ये स्टॉक 23 से ऊपर निकलता है, तो टारगेट बनता है अगला सिटी फार्मा का 110 रुपये तक का। लेकिन ये टारगेट ना बहुत जल्द आएगा। अब सवालात ये मत करिएगा आप लोग कि ये टारगेट कब तक आएगा। ये टारगेट कम से कम ना 2 से लेके 3 हफ्ते के अंदर ना सिटी फार्मा का आ जाएगा, क्योंकि लोअर रेट पे ना खरीदार ज़्यादातर वो स्टॉक्स में एंटर है। और वही स्टॉक्स में आप लोग को देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय घरे पे करे जा रहे हैं। कि जो शेयर्स आप लोगों को पता है ना कि ये तो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है, और ये सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहे थे। लेकिन इस गिरते इंडेक्स में ना, मैंने आप लोगों को कल परसों की वीडियोस तक में बाय कॉल दी। कोई सी भी कंपनी का स्टॉक है, मैंने आप लोगों को सेल करके निकलने का इसलिए नहीं बोला, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ज़्यादातर ना वो स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग के ड्रिल कर रहे हैं कि सिर्फ सेलर्स ना हाई रेट पे सेल करके उनको निकलना है। लेकिन जो बिग प्लेयर है ना, वो स्टॉक को लोअर रेट पे खरीद रहे हैं। और यही सेम केस सिटी फार्मा में हुआ। यानी कि सिटी फार्मा ना आप लोगों के सामने 23 से ड्रिल करा है, एक फिर गिरा है। वहाँ पे सिटी फार्मा ने अगेन 23 से बाउंस बैक कर लिया और अपना रेट सस्टेन कर लिया। सपोर्ट लेवल जो बनता है ना मजबूत सिटी फार्मा का, ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम ना इस स्टॉक को बढ़ाएंगे ही। यानी कि बिल्कुल 110 का टारगेट, जो कि 2 महीने, तो मैं नहीं बोलूंगा 2 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर ना ये टारगेट आ जाएगा। क्योंकि 2 महीने के अंदर तो पॉसिबिलिटी कि स्टॉक ना दोबारा गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। तेजी इसीलिए आ रही है कि रिजल्ट्स हैं फरवरी में सिटी फार्मा के, और रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं ना अच्छे, तो ये स्टॉक बिल्कुल अपने रिजल्ट्स के बेस पे इस तरह चल रहा है ना। और अगर रिजल्ट्स इस कंपनी का साथ देते हैं ना और रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, जिससे कंपनी की अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी, फिर तो ये शेयर ना आप लोगों को मजीद तेजी से बुलिश होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप लोगों को वो सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना डिप पे जमा करते रहना है, कि जिन स्टॉक का आप लोगों को पता है ना कि इन स्टॉक में वॉल्यूम बन ही रहे थे। यानी कि 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले भी ना स्टॉक को लोग खरीद ही रहे थे। मुझे मिसाल आप लोगों के सामने है कि मैं आप लोगों को सिटी फार्मा को ना खरीदने का बोलता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे था पता कि स्टॉक ऊपर जाएगा। मुझे बड़ा खरीदार ना मार्केट से नहीं गया था, मार्केट में था वो, और ज़्यादातर वो नहीं स्टॉक्स को ना बाय करके होल्डिंग करे पे करे जा रहा था। जिनका था ना पता कि स्टॉक्स तो मजीद 23 ऊपर निकलेंगे, यानी कि बायर्स की एंट्री है, तभी तो इन स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को सिटी फार्मा के दिखाता हूँ मजबूत सपोर्ट लेवल। अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि बाइंग बनती है, आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना होगा सिटी फार्मा को, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को दोबारा नीचे आके मौका देगा। लेकिन 1 महीने के अंदर आप लोग देख लेंगे कितना अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक ना आप लोगों को देकर जा रहा है। इसीलिए कि हर कीमत पे ना खरीदार ने इस कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। अब एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, लेकिन सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, वो इसका 82 84 रुपये तक का बनता है। यानी कि अगर
5 तक भी ये स्टॉक आता है ना, प्रॉफिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे हो रहे होते हैं तो लाजमी सेल करके इस कंपनी के स्टॉक से निकलना बनता है। अब एंग्रो होल्डिंग का सवाल आया हुआ था, बिल्कुल एंग्रो होल्डिंग्स को आप लोग अभी से बाय कर लें। तो टारगेट मैंने आप लोगों को 300 प्लस का एंग्रो होल्डिंग्स का दिया हुआ है ना, तो ये टारगेट ना आप लोगों के सामने एंग्रो होल्डिंग्स का ना आ जाएगा और फिर देखते रहेंगे आप लोग ये स्टॉक तो कितना तेजी से ऊपर निकलेगा, क्योंकि एग्रो होल्डिंग्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम बनते हैं लोअर रेट पे, यानी कि जब ये स्टॉक गिरता है ना तब इसको ना खरीदार खरीदते हैं, यानी कि फिर ये स्टॉक ना एक्यूमुलेट होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस दफ़ा की जो तेज़ी हो रही है ना इसको समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इस अप एंड डाउन में ना ज़्यादातर वो स्टॉक बिकेंगे जैसे कि बैंकिंग के स्टॉक्स हैं या फार्मा के स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर वो स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे है ना, यानी कि जो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करके ऊपर गए थे लेकिन फिर अगेन अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो सारे शेयर्स ना बिकेंगे। मैं आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग्स का बता रहा, इसीलिए उनके सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी एंग्रो होल्डिंग्स का ना बता दिएगा कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो ये गिरते हुए डिप पे इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। दोबारा ये स्टॉक ने 220 के लेवल पे आज आके ट्रेडिंग करता रहा, 11 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन इस तरह के लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बनने हैं ना, साफ जाहिर इससे यही हो रहा है कि 205 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ना एंग्रो होल्डिंग्स का बनता है मजबूत। लेकिन अगर ये स्टॉक 200 रुपये का लेवल ब्रेक कर देगा फिर आप लोग खरीदना ही है, यानी कि 185 रुपये तक का लेवल इसका बनता है मजबूत। बस ये अभी एक्यूमुलेट होता रहेगा, लेकिन आप लोग इस अप एंड डाउन में ना इस स्टॉक को जमा करते रहना है। एक और फार्मा के स्टॉक का सवाल था, बी एफ बायो लिख के आया बता, आप लोग लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिएगा ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ना बता भी दिया करें कि अगर आप लोगों ने जो स्टॉक के नेम बता रहा हूँ ये अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे। दोबारा आज बी एफ बायो ने ना 5 रुपये से जायद का गेन दे दिया और 224 के रेट पे 23 लाख तक के ना वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे बने, लेकिन ये स्टॉक ना आप लोगों को अब उठता हुआ दिखाई देगा। अब किरण रेट्स पे बाइंग की बात कर लेता हूँ ना कि बाय करना बनता है या नहीं बनता। सवाल ज़्यादातर लोग के आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक को अभी तो ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, क्या इसको खरीदे या नहीं खरीदे, तो बिल्कुल आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। मारी का भी सवाल था, मारी का भी देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है। मारी ने मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करी, लेकिन ये स्टॉक ने दोबारा आप लोगों के हाथ से मिस हो चुका है। अगर ये गिरता है तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि गिरते हुए ना आप लोगों को मारी को खरीदना ही होगा। मारी को आप लोग बाय करके ना होल्डिंग करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक ना दोबारा ऊपर जाते हुए आप लोगों को ना बेचने का मौका देगा, यानी कि आप लोगों को हाई साइड पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल बेचना बनता है। केसी 100 के आज ना 1700 तक पॉइंट्स ना उठने का वाजे ही मतलब है कि वो सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि ज़्यादातर ना बायर उनको हाई रेट्स पे खरीद रहे हैं। अब जिस तरह से मारी की बात कर रहा हूँ ना मैं, केसी 100 के इसको ना मिला रहे इसीलिए हूँ कि जिस तरह आज इंडेक्स 23 से उठाना, यानी कि 1500 तक पॉइंट्स तो 23 से गेन हुए, 200 पॉइंट्स और गेन हो गए इंडेक्स ने। 1700 के बाद ना क्लोजिंग दी है, लेकिन मारी ने जो अपना रेट सस्टेन करा ना, आप लोगों को लाजमी ये इसका लोअर लो याद रख लेना है कि नेम चेंज होने के बाद जब हाई रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा गया तो ये तो दोबारा आप लोगों को 550 530 के रेट पे मिला, यानी कि इन रेट्स पे बिल्कुल खरीदना बनता था। अब जिस तरह 602 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेडिंग करता रहा ना और क्लोज भी इसी रेट पे हो गया, यानी कि 600 पे आ चुका है 49 लाख तक के, यानी कि 50 लाख के ना आज मारी में वॉल्यूम बनने का ये वाजे मतलब है। और आज तो अपर कैप लगा 602 रुपये के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को 50 लाख के वॉल्यूम इतना बड़ा, यानी कि 602 रुपये तक का स्टॉक है, तो लगे इसीलिए ये स्टॉक ना दोबारा ऊपर निकलेगा। अगर आप लोगों को ना मारी में लॉस हुआ है तो आप लोग अपना लॉस दोबारा मारी को डिप बाय करके रिकवर कर सकते हैं। इतने भी लोग फंसे हुए हैं ना हाई रेट्स पे, तो वो लोग लाजमी ना मारी को अभी होल्डिंग करे रखें, इसको सेल मत कर दिएगा कि ये स्टॉक ना अप एंड डाउन में ना उठता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर ना वो स्टॉक अप एंड डाउन में सेलर्स को ही मौका दे रहे हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर रखा है तो आप लोगों को बिल्कुल सेल करके इन स्टॉक से निकलना बनता है। सारे बेस्ट और बेस्ट स्टॉक से जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए, इसीलिए सवालात जो आते हैं ना तो मैं सवालात को देखते हुए ही ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल स्टॉक की सेल कॉल दे रहा होता हूँ। अब एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ कि आया बता सवाल के ये स्टॉक के ऊपर जाएगा या अब तेज़ी खत्म हो चुकी है इस कंपनी के स्टॉक में। फौजी फूड्स लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, FFL इसका कोड है। फौजी फूड के मजबूत सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं कि क्या बनते हैं और फिर इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि फौजी फूड को खरीदना बनता है नहीं बनता। लेकिन फौजी फूड्स आप लोगों को पता हो कि वही स्टॉक था कि इसमें लाखों शेयर्स के वॉल्यूम भी ना मुश्किल से बनते थे और बाय खरीदता था ही नहीं।
लेकिन फिर जैसे ही इस कंपनी की अर्निंग्स आई है अच्छी, तो ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि ऊपर गया ना। मैं आप लोगों को लो लो भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक अपने लोअर लो पे आता है तो उस लोअर लो पे ना जाहिर सी बात देखिए बाय करना बनता है। 86 लाख तक के आज जिस तरह से 15.5 रुपये 15 रुपये के रेट पे ना वॉल्यूम बने हैं ना, और 15.5 के बाद तो 23 से 80 पैसे फौजी फूड्स ने गेन करे और ये उठकर ही क्लोज हुआ है। तो आप लोगों को कल क्या कर लेना है, यानी कि अगर ये स्टॉक दोबारा गिरता है तो क्या गिरते हुए खरीदना बनता है या इसको बेच के इससे निकल जाना बनता है। क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि 14.5 रुपये से लेके ना 15 रुपये तक का फौजी फूड का मजबूत सपोर्ट लेवल है। आज तो 15 रुपये से ऊपर ही उठ के ट्रेडिंग करता रहा फौजी फूड्स, लेकिन दोबारा आप लोग बाउंस बैक इस कंपनी के स्टॉक में देख रहे हैं। तो ये बाउंस बैक उन सारे स्टॉक्स में आ जाएगा कि जिनमें कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले भी वॉल्यूम बनते रहे ना लाखों शेयर्स के, तो सारे स्टॉक्स में ना आप लोग तेजी से बाउंस बैक देखेंगे और रिकवरी देखेंगे। लेकिन 14.5 रुपये तक का जो लेवल है ना फौजी फूड्स का, ये अगर यहाँ आता है तो बिल्कुल खरीदना बनता है। ये कब तक पहुंचेगा, तो कम से कम एक महीने के अंदर ना ये स्टॉक 19.5 20 रुपये तक का रेट ना हिट कर लेगा। यानी कि मजीद वॉल्यूम अगर बनते हैं तो फिर तो ये 20 का लेवल ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाएगा। अब सारे आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत अर्निंग वाले स्टॉक्स में काम कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जुआ कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में जुआ ना ऐसे कर रहे हैं कि नीचे बाय करो और ऊपर सेल के चक्कर में ना वो लोग स्टॉक को हाई रेट पे सेल करके निकल नहीं पा रहे हैं। अब वो WTL कॉसम यानी कि पैनी स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, यूनिटी वगैरह के। मैंने आप लोगों को पैनी शेयर्स में ना काम करने से मना कर दिया सारे। मैंने आप लोगों को वो हैवी वेट स्टॉक्स बता दिए ना। वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से ना आप लोगों को फायदा हासिल होता है, क्योंकि मैं लाइव भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो कि मैं डेली बेसिस पे ना लेके नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं हर संडे ना 6:30 के बाद तो लाइव अपने इस चैनल पे आता हूँ। तो लाजमी अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे अपलोड लाइव्स को नहीं देखा है तो 2 ही अपलोड है, तो लाजमी देख लें, फिर आप लोग डिसीजन ले लें। इस तेज ट्रेड करती मार्केट में आप लोग क्या करना है, क्योंकि इंडेक्स ना नहीं जा पा रहा ऊपर। यानी कि इंडेक्स थोड़ा बढ़ता है गिरता है बढ़ता है गिरता है, लेकिन 1.15 1.16 पे इंडेक्स ना सस्टेन नहीं कर पा रहा। जैसी हैवी वेट स्टॉक्स में काम अच्छा होगा तो इंडेक्स अपना लेवल ना 1.15 1.16 का सस्टेन करके 1.18 1.20 22 1.28 यानी कि इसी तरह से इंडेक्स ना, जिस तरह इंडेक्स तेजी से बढ़ता हुआ 50,000 का 1 लाख हुआ ना, इस तरह 1 लाख का KC 100 ने 1,15,000 अब जब हो रहा है तो 1,18,000 तक भी चला जाएगा। लेकिन इस उठते हुए इंडेक्स में ना आप लोग को पता है कौन से शेयर्स जो अभी नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन अब जब इंडेक्स उठ रहा है तो वो स्टॉक्स क्या उठेंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारे शेयर्स में ना म्यूचुअल फंड्स हाईवर्ड इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, होल्ड कर रखे हैं, तो लास्ट में आप लोग बैंकिंग के शेयर सेल कर दिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ना गिर रहा है। आप लोगों को बताओ कि अब बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ेंगे नहीं। अब बैंकिंग के अगेंस्ट जो स्टॉक्स हैं ना, कौन कौन से सेक्टर्स यानी कि बढ़ेंगे, तो उनमें ऑयल एंड गैस के सेक्टर हैं, इसके अलावा स्टील सेक्टर है। जिन कंपनीज पे थे ना कर्जे लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो उन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे। तो KC 100 के स्टॉक्स ना बिल्कुल काम करे, लेकिन बैंकिंग के शेयर्स मत ले। इसके अगेंस्ट आप लोग कोई भी ऐसे मजबूत स्टॉक में काम करते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन में ही ना आप लोग पैसे अच्छे कमा लेंगे। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि इंडेक्स तो 23 ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस तेजी में कौन से स्टॉक में अपने पैसे फंसाने हैं और कौन से स्टॉक से अपने पैसे निकाल लेने हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।